ये पार्ट 7 है टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड का। इसमें कुछ हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को देखेंगे जिसमें डिस्टेंस सेम होता है। सेम डिस्टेंस जब कोई कवर करता है तब वो क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पहले क्वेश्चन से डायरेक्टली करा रहा हूँ क्योंकि ये कंसेप्ट नहीं है, बस एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग के पे बेस क्वेश्चन होते हैं। अ बॉय गोज़ टू हिज स्कूल फ्रॉम हिज हाउस एट द स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर हार। वो घर से स्कूल तक गया एट द स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर हार। देखो, घर से स्कूल तक गया, क्या स्पीड से गया? 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एंड रिटर्न्स एट ए स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। वापस आया 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। द डिस्टेंस बिटवीन हिज हाउस एंड स्कूल इज़। घर से, देखो नॉन एनिमेटिंग ऐप है फिर भी मैंने इसमें ट्राई किया बताने का। देखो इसको समझो सर। घर से लेकर स्कूल तक जब डिस्टेंस कवर किया तो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किया, ठीक है। अब सेम डिस्टेंस जब वो रिटर्न आया तो उसने कितनी स्पीड से, क्या स्पीड से किया? 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब क्या पूछा है? डिस्टेंस पूछा है, मतलब द डिस्टेंस बिटवीन द हाउस एंड द स्कूल, या घर से स्कूल का डिस्टेंस कितना होगा। देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पूछा है, घर से लेकर स्कूल तक कितना होगा। तो हम ऐसे कोई और क्या बोला, इफ ही टेक्स 5 आवर्स इन गोइंग एंड कमिंग, मतलब जाके जब वापस आया तो उसको 5 घंटे टोटल लगे हैं। तो बताओ क्या डिस्टेंस होगा। अब मैं बोल रहा हूँ लेट द डिस्टेंस कवर्ड बी एक्स। यहाँ स्कूल से लेकर, घर से लेकर स्कूल तक गया, एक्स डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। क्या स्पीड से किया? एक्स स्पीड क्या थी? 3 किलोमीटर। तो टाइम कितना हो गया? x/3, है ना। अब जब वापस आया, यहाँ से यहाँ तक वापस आया तो भी सेम डिस्टेंस था। क्या डिस्टेंस था? x डिस्टेंस था, x किलोमीटर डिस्टेंस था, है ना। यही डिस्टेंस था। जाने के टाइम पे भी x डिस्टेंस तो सेम है। अभी तुम्हारी घर से स्कूल का डिस्टेंस जाने के टाइम पे 10 किलोमीटर था, आने के टाइम पे भी तो 10 किलोमीटर होगा। अनटिल एंड अनलेस अगर तुमने रास्ता चेंज किया हो, रास्ता सेम है तो वही होगा, है ना, x किलोमीटर। तो जाने के टाइम पे क्या स्पीड थी? 3 किलोमीटर। आने के टाइम पे क्या स्पीड थी? कि क्या स्पीड थी? 2 किलोमीटर। देखो इसको ऐसे मत समझो। देखो यहाँ से जब गया तो क्या स्पीड लेकर गया? वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लेकर गया। अब जब वो वापस आया, यहाँ से आया वापस, तो क्या स्पीड लेकर चल रहा था? वो 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था। अब आने जाने में टोटल उसको कितना टाइम लग गया? 5 घंटे उसको आने जाने में लग गए, ठीक है। आने जाने में कितना टाइम लग गया उसको? 5 घंटे लग गए। तो टाइम निकालते कैसे है? देखो यहाँ से जाने तक का टाइम क्या होगा? डिस्टेंस x है, स्पीड क्या है? 3 किलोमीटर, है ना। यहाँ से जाने, फिर वापस आने का टाइम क्या होगा? डिस्टेंस x है, स्पीड क्या है? 2 किलोमीटर। टोटल टाइम यहाँ से जाने का, यहाँ से आने का कितना है? 5 घंटा। यानी कि यहाँ से जाने का टाइम प्लस में वहाँ से आने का टाइम कितना है? 5 घंटे, ठीक है। 5 हार्स किलोमीटर में दिया है, इसके लिए 5 हार्स दिया हुआ है। अगर सेकंड में होता तो कन्वर्ट कर लेते, ठीक है। अब इसको देखो कैसे करेंगे, फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करते हैं बताया गया ऑलरेडी। 2x प्लस ये 3 उधर मल्टीप्लाई होगा, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, को प्राइम है ये, ठीक है। तो ऊपर तो हो जाएगा 5x, नीचे हो जाएगा 3 × 2 6 इक्वल्स टू 5। 5 से 5 कट, x इक्वल्स टू 6 किलोमीटर इसका आंसर होगा। डिस्टेंस पूछा है 6 किलोमीटर इसका आंसर होगा। समझा? आगे वाला क्वेश्चन देखो। अ मैन ट्रैवल्ड अ सर्टेन डिस्टेंस बाय ट्रेन at the rate of 25 किलोमीटर पर आवर and walk back at the rate of 4 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से यहाँ तक गया 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, फिर जब वापस आया तो क्या स्पीड से था? 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया। समझा? जाने के टाइम पे 25, आने के टाइम पे 4 किलोमीटर पर आवर का। इफ़ द होल जर्नी टुक 5 आवर्स एंड 48 मिनट्स। अब इस बार मिनट भी दे दिया है तो मिनट को कन्वर्ट कर लेंगे। बता दें कैसे करेंगे। सबसे पहले तो जाने, लेट द, क्या पूछा है? द डिस्टेंस वॉज, लेट द डिस्टेंस बी एक्स। यहाँ से यहाँ तक गया, एक्स डिस्टेंस कवर किया, क्या स्पीड से किया? 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किया, है ना। ये लिखा हुआ है हमारे पास, 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किया। यहाँ से यहाँ गया, 4 एक्स डिस्टेंस का, यहाँ से इस तरफ आया, क्या स्पीड से किया? 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किया। टोटल टाइम 5 घंटे 48 मिनट। अब यहाँ से यहाँ के जाने का टाइम निकाल लो। क्या है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड प्लस में, फिर वहाँ से आने का टाइम निकालो, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। कितना टाइम लगा? 5 घंटे 48 मिनट्स। अभी तुम मिनट्स को हार में कैसे कन्वर्ट करोगे? 48 अपॉन में 60, तो ये हार में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 48 अपॉन में 60 ऐसा लिखना पड़ेगा मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। देखो 12 4 ज़ा 12 5 ज़ा, है ना। क्या हो गया मिक्स फ्रैक्शन? ये 5 4/5 मिक्स फ्रैक्शन हो गया। 5 5 ज़ा 25, 25 प्लस 4 29/5 इसका आंसर होगा। मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व करने के बाद ये कराया गया मिक्स फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करते हैं। 29/5 इसका आंसर होगा। अभी हमारे पास क्या है? 25 और 4, इसका एलसीएम क्या होगा? 100 होगा एलसीएम। तो यहाँ 100 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई होगा, है ना। यहाँ 100 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई होगा? 25 से मल्टीप्लाई होगा दोनों तरफ। तो ये हो जाएगा 4x प्लस में 25 x अपॉन में 100
इक्वल्स टू 29 अपॉन में 5। तो ये क्या हो गया, ऊपर वाला क्या हो जाएगा 29x अपॉन में 100 इक्वल्स टू 29 अपॉन में 5। 29 कट 5 1 ज़ा 5 20 ज़ा, तो x 20 ऊपर जाएगा, x इक्वल्स टू 20 इसका आंसर होगा, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। हो गया जल्दी से क्वेश्चन है, कितना जल्दी इसको डिस्टेंस बता दिया हमने। अभी इसमें एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, सिर्फ इसमें डिस्टेंस पूछा है। अब इसमें ऐसे पूछ ले फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पर्सन, और जो भी आदमी है उसका टोटल डिस्टेंस क्या होगा। देखो 20 किलोमीटर जाने में 20 किलोमीटर आने में, टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा 40 किलोमीटर इसका आंसर होगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, समझा, आगे बढ़ते हैं। A car completes a journey in 10 hours if it covers half of the journey at 40 km/h and the remaining half at 60 km/h. हाफ ऑफ द जर्नी, आधी जर्नी जो है जी, देखो अब ये कैसा क्वेश्चन है, ये एक जर्नी थी, यहाँ से यहाँ तक एक जर्नी थी, आधी जो जर्नी है इसने किससे किया है 40 km/h की स्पीड से किया है। फिर क्या हुआ, वो उसने और सोचा कि मुझे लेट हो रहा है, तो क्या किया उसने स्पीड बढ़ा दिया, कितनी कर दिया 60 km/h की स्पीड कर दिया उसने। एक ही डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया। अब ऐसा नहीं है कि गया और आया, उसने रिटर्न नहीं बोला। पिछले क्वेश्चन में क्या था, एंड वॉक बैक, वर्डिंग्स देखो वॉक बैक, बट इसमें वॉक बैक नहीं है। हाफ जो डिस्टेंस है 40 km/h की स्पीड से, बाकी का हाफ डिस्टेंस 60 km/h की स्पीड से। ठीक है, एंड द रिमेनिंग हाफ एट 60, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार। दोनों पूरा डिस्टेंस करने में 10 घंटे लगे। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ कि लेट द टोटल डिस्टेंस बी 2x। तुम x मान के भी कर सकते हो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, वो भी बता दूंगा चाहिए तो, जो मानना है वो मान लो। मैं 2x क्यों मान रहा हूँ, देखो लेट द टोटल डिस्टेंस बी 2x। अब हाफ ऑफ करूँगा तो ये x हो जाएगा और ये x हो जाएगा, ईजी पता है ना। अगर मैं x मानता तो x/2 लेना पड़ता, लंबा होता। इसके लिए लेट द टोटल डिस्टेंस बी 2x, पूरा का पूरा जो डिस्टेंस मैंने 2x मान लिया। फिर x की वैल्यू निकालेंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई एंड में करेंगे। पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या आ रही है वैल्यू। अब यहाँ से यहाँ तक का टाइम मुझे निकालना है, तो क्या होगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो क्या होगा x/40। यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकालना है तो क्या होगा x/40, दोनों टाइम x/60। दोनों को कितना टाइम लगा है, दोनों को कितना टाइम लगा, 10 घंटे दोनों को लगे पूरा डिस्टेंस कवर करने में। ठीक है, मतलब दोनों स्पीड से। इसका एलसीएम क्या होगा 40 और 60। देखो 10 को साइड में रख दो, 6 और 4 का एलसीएम होता है 20, 6 और 4 का एलसीएम होगा 12। हाँ, तो फिर 10 को मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो नीचे एलसीएम तो 120 आ गया। इसका मतलब इसको 120 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 120 बनाने के 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 3x प्लस में 2x इक्वल्स टू 10। पूरा डिस्टेंस 2x माना हुआ है हमने अभी भी। ये हो जाएगा 5x अपॉन में 120, 5x अपॉन में 120 इक्वल्स टू 10। 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, x इक्वल्स टू 120 इंटू 2 240। 240 हमारी x की वैल्यू आई है। क्या है x की वैल्यू, किसने क्या पूछा है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार। टोटल डिस्टेंस 2x था ना, तो 2x था डिस्टेंस, तो x की जगह पे क्या लिखोगे, 240 लिखोगे, तो 240 इंटू 2 480 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 20 इसका आंसर होगा। आई होप समझ रहे हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। हाँ, ये एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है, जो पिछले पार्ट में कुछ रह गया था वो कर देते हैं क्वेश्चन को, थोड़े बहुत तो पूरा कवर हो जाएगा। अ मैन कवर्ड 1/3 ऑफ द जर्नी विद 20 km/h, नेक्स्ट 1/3 विद 30 km/h एंड नेक्स्ट 1/3 विद 60 km/h। 1/3 डिस्टेंस कवर करता गया वो। पहला डिस्टेंस 1/3 एक टोटल डिस्टेंस है। अब इसको बता दो कैसे जल्दी करेंगे। 1/3 डिस्टेंस जो भी स्पीड से क्या स्पीड से क्या 20 km/h। मैं किलोमीटर वो सब नहीं लिख रहा हूँ। बाकी का 1/3 डिस्टेंस किससे क्या 30 km/h। ये एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पुट व्हाट इज एवरेज स्पीड फॉर द जर्नी। बाकी का लास्ट 1/3 60 km/h की स्पीड से क्या। फाइंड हिज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इज व्हाट, टोटल स्पीड अपॉन टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड ये होता है, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम होता है। टोटल डिस्टेंस निकाल, देखो 1/3 करके भी कर सकते हो क्वेश्चन को, लेकिन देखो डिनोमिनेटर 1/3 तो क्या करना है, इनका एलसीएम ले लेना है। अब ऐसा कोई नंबर ले लो जो 3 से कटता हो। ठीक है, अब यहाँ 3 होता है, यहाँ 2 होता है, यहाँ 4 होता है, तो एक ऐसा नंबर ले लेते हैं जो इन सभी से कटे और इजीली डिवाइड हो जाए। तो अब मैं बोलो 300 ले लो, लेट द डिस्टेंस भी 300। अभी देखना क्वेश्चन क्या जल्दी जल्दी होगा। लेट द डिस्टेंस भी 300। डिस्टेंस मैंने बोल दिया 300, पूरा डिस्टेंस मैंने बोल दिया 300। तो जो पहला 1/3 डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, 300 का 1/3 कितना होता है 100। पहला 100 किलोमीटर 20 km/h की स्पीड से। फिर दूसरा 1/3 कितना हो जाएगा, वो भी 100। तीसरा 1/3 कितना हो जाएगा, वो भी 100। कितना जल्दी हो गया है, क्योंकि 300 में आप कुछ भी मान सकते हो जो 3 से डिविजिबल हो। पूरा डिस्टेंस 300 माना हमने। ये जो डिस्टेंस है इसने 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर। अब क्या
टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हमारे पास टोटल डिस्टेंस हमारा है, क्या डिस्टेंस है टोटल, 300 टोटल डिस्टेंस है। टाइम क्या होता है, देखो 300 टोटल डिस्टेंस है, टाइम क्या होता है, टोटल टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस है 100, स्पीड है 20, डिस्टेंस है 100, स्पीड है 30, डिस्टेंस है 100, स्पीड है 60। जितना कट सकता है काट दो, 21 जा 25 जा, 0 0 कट होगा, इधर सिर्फ एक 0 बचेगा, 0 0 कट होगा। देखो इधर 3, अब क्या है, क्या बचा है, मैं लिख देता हूँ एक बार वापस से, खुद प्रैक्टिस करना बुक में क्या क्या बचा है वो लिख रहा हूँ। इधर 5 बचा है, प्लस में 10/3 बचा है, प्लस में 10/6 बचा हो, कुछ नहीं है, इसका मतलब 1, डिनोमिनेटर इक्वल कर लो, अभी तक करवाया हुआ सब। 6 एलसीएम हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करो 6 बनेगा, इधर डायरेक्टली 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 6 बन जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 6 5 30, डिनोमिनेटर में 6 आ गया है अभी, तो ये हो जाएगा 6 5 30, प्लस में 10 2 20, प्लस में 10 है ना, प्लस में 10 है उस तरफ, अपॉन में 6, क्या बन गया हमारे पास, क्या था वो, हाँ 6 5 30, 10 2 20 और 10 था, और डिनोमिनेटर में 6 था। ठीक है, स्पेस बहुत कम है वर्किंग करने के लिए। कितना था, 30 प्लस में 20 प्लस में 10 अपॉन में 6 था। ठीक है, तो 30 प्लस 20 50, 50 प्लस 10 60, तो 60 अपॉन में 6, जिसका 6 ऊपर चला जाएगा, 31 जा 32 जा 2 1 जा 2 3 जा, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। 1 मिनट, क्या कुछ गड़बड़ किया, क्या एवरेज स्पीड, बैच कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ किया, एलसीएम तो 6 था, 300 100 100 100 1/3 1/3, ठीक है, ये भी बराबर है 5, 10/3 तो 20 हो जाएगा, 10/6 60, 300 है बाबा, ये 300 शिट, इधर मैंने 30 लिख दिया। 61 जा 65 जा 5 × 3, 61 जा 16, इधर मैंने 300 के रिस्पेक्ट में मैंने कुछ और लिख दिया, इस वजह से गड़बड़ हो गई। 300 अपॉन में 60 इंटू में 6 हो जाएगा, 6 1 जा, क्या हो रहा है ये, 6 10 जा 6 1 जा, 0 से 0 कट, कितना आ गया, 30 किलोमीटर, तुम्हारा किलोमीटर पर हार तुम्हारा आंसर आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। या 300 के रिस्पेक्ट में मैंने 30 लिख दिया, तो इसकी वजह से रॉन्ग रहा था। तो कितना हो गया तुम्हारा आंसर, 30 किलोमीटर पर हार। अगर तुमको ये 100 300 मानने में प्रॉब्लम हो रही है तो कोई बात नहीं, ऐसा नंबर ले लो जो 3 से डिवाइड हो रहा है, 12 ले लो, 6 ले लो, 18 ले लो। मैंने 300 क्यों लिया, देखो 100 100 100 कितना ईजी हो जाता है कट करना, 100 100 100 25 फटाफट मैंने कट कर दिया। अगर मैं 12 लेता तो 4 4 4 होता, फिर वो डिवीजन में प्रॉब्लम होती, फिर उसका एलसीएम निकालो। तो ऐसे हमको क्या करना है, मैक्सिमम ट्राई करना है हमारे कैलकुलेशन को ईजी करने का। ठीक है, तो वो ऐसे ही होता है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखो, 1/3 ऑफ द जर्नी इज कवर्ड एट द रेट ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर, 1/4 एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर इन द रेस्ट एट 50 किलोमीटर पर आवर। अब ये क्वेश्चन को देखो, इससे पहले मैं ये क्वेश्चन कराऊँ, ये क्वेश्चन ही है। अगर मैं बोल रहा हूँ एक 100% वाला मैंने क्वेश्चन कराया था, 100%, सॉरी ये वाला नहीं, अगर मैं बोल रहा हूँ 50% डिस्टेंस ये स्पीड से किया, 40% डिस्टेंस ये स्पीड से किया, ऐसे ही करते थे, तो बाकी का डिस्टेंस कुछ स्पीड से किया, तो बाकी का डिस्टेंस कैसे निकालते थे, 100 में से क्या करते थे, 50 प्लस 40 को घटाना पड़ता है ना, ऐसे ही करते हो ना, तो कितना आएगा, 50 प्लस 40 90, कितना आ गया, 10% बाकी का डिस्टेंस जो भी स्पीड से करते थे। वैसे ही फ्रैक्शन का भी खेल है, फ्रैक्शन में भी ऐसे ही करना है। देखो इसमें क्या, सिर्फ एक छोटा सा कैच है, 1/3 ऑफ द जर्नी इज़ कवर्ड एट द रेट ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर। देखो ये मान लो ऐसा एक डिस्टेंस था, 1/3 ऑफ द जर्नी 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैंने कवर किया, 1/4 एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किया, एंड द रेस्ट। अब रेस्ट कैसे निकालोगे, इसमें रेस्ट कैसे निकालोगे, अब मैं बोल रहा हूँ ये 50% है, ये 40 पर, ये कुछ एग्जाम्पल मानो, 50% या 40%, 90% हो गया, 100 में से माइनस कर दिया। परसेंटेज में 100 करते हो तो फ्रैक्शन में क्या करना पड़ेगा, 1 से माइनस करना पड़ेगा, दोनों को ऐड करने के बाद 1 से माइनस करना पड़ेगा, है ना।
अब 50 + 40 90, 100 - 90 10 होता था। वैसे ही 1/3 + 1/4 ऐड करेंगे, देन 1 में से माइनस करेंगे तो रेस्ट निकल के आ जाएगा। इस वजह से करना पड़ रहा है, क्योंकि रेस्ट बोला है उसने वैल्यू नहीं दी है, उसने रेस्ट बोला है, तो रेस्ट के लिए हमको वैसा करना ही पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, पहले इन दोनों को ऐड कर लो। 1/3 प्लस में 1/4 क्या हो जाएगा, 12 नीचे एलसीएम होगा। देखो ये को प्राइम है तो डायरेक्टली कर सकते हो, 7 हो जाएगा। 7/12 आ गया। अब इसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो तो रिमेनिंग निकल जाएगा। कितना हो गया ये, 12 7 5/12 इसका आंसर होगा। रिमेनिंग क्या हो जाएगा हमारा डिस्टेंस, 5/12 रिमेनिंग डिस्टेंस होगा। ठीक है, 5/12 हमारा रिमेनिंग डिस्टेंस होगा। और वो क्या है, स्पीड से किया है, 50 km/h की स्पीड से उसने किया है। देखो अब यहाँ तक तो पहुँच गए। अब पिछले वाले क्वेश्चन में 1/3 दिया था, हमने निकाल लिया है ना, अज्यूम करके। अब वैसे ही यहाँ पे भी करेंगे। देखो 3 दिया है, डिनोमिनेटर में 4 दिया है और 12 दिया हुआ है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, लेट द डिस्टेंस भी 12 का कुछ, इन दोनों का एलसीएम तो 12 होगा, लेकिन हम लोग 12 नहीं ले रहे, 120 ले लेते हैं। या तो 1200 ले लो, 1200 ले लोगे तो और अच्छा रहेगा। 120 लोगे तो भी तुम्हारा आंसर आ जाएगा। मैं 1200 ले लेता हूँ, चलो, या तो 120 ले लेना, तुम 120 लेके करो अगर नहीं समझ रहे तो। मैं बोल रहा हूँ लेट द टोटल डिस्टेंस भी 1200। ठीक है, फर्स्ट डिस्टेंस यानी कि 1/3 डिस्टेंस, 1200 का 1/3 डिस्टेंस कितना होगा, 1/3 कितना होगा, 400 है ना, 400 किलोमीटर का डिस्टेंस। फिर उसके बाद 1200 का 1/4 कितना होगा, 300 किलोमीटर का डिस्टेंस है ना, ये 300 किलोमीटर का डिस्टेंस हो गया। फिर उसके बाद 1200 का 5/12 कितना होगा, 100 हो जाएगा, ये 500 किलोमीटर का डिस्टेंस। 400 300 और 500 किलोमीटर, देखो 1200 किलोमीटर का डिस्टेंस है। कितना ईजी पड़ रहा है ये करने के लिए। 120 मान लो, जैसे तुमको कन्वीनियंट लगे वैसा करो। क्या हो गया, पहला डिस्टेंस 400 किलोमीटर, दूसरा डिस्टेंस 300 किलोमीटर, तीसरा डिस्टेंस 500 किलोमीटर। द एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी क्या होगा, एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस वी हैव एज 1200 एंड टोटल टाइम क्या होगा, टाइम कैसे निकालते हो, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो 400 अपॉन में 25 km/h, 300 अपॉन में 30 km/h, प्लस में 500 अपॉन में 50 km/h। देखो अब कैसा इजी पड़ रहा है, कैंसिलेशन भी इजी हो जाएगा। 25 1 जा 25, 16 जा होता है ये 400। ठीक है, 3 1 जा 3, 10 जा, 5 1 जा 5, 10 जा, कितना हो गया, 16 + 10 + 10 कितना हो गया, 36 हो गया। तो 1200 अपॉन में 36 निकल के आ गया, हमारा आंसर आ गया। ये इजीली कट गया हमारा सब। 25 1 जा 25, एक मिनट इसको चेक कर लूँ बराबर कट किया है क्या, हाँ बराबर। 16 बराबर 16, 10 कितना हो जाएगा, 20 20 और प्लस 16 36 हो जाएगा। तो 12 3 जा 12, 1 जा 100, कितना हो गया हमारा एवरेज, कितना है एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी, 100/3 हमारा आंसर होगा। ठीक है, समझा कैसे हुआ ये। 120 मान के करोगे तो भी तुम्हारा आंसर आएगा, 12 मान के करोगे तो भी तुम्हारा आंसर आएगा, कुछ नहीं मानोगे, x मानोगे तो भी तुम्हारा आंसर आएगा। बट बेस्ट ट्रिक क्या है, डिनोमिनेटर को एलिमिनेट कर दो। डिनोमिनेटर एलिमिनेट हो गया, तुम्हारा आंसर इमीडिएट आ जाएगा। अब ये ओरली भी हो सकता था। 1200 बोला डिस्टेंस, 1/3 400, फिर 1/4 300, फिर 5/12 500। ठीक है, ऐसे कर करके डिवाइड कर देते हैं, तुम्हारा दिमाग में भी आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, तो समझ रहा है, आई होप समझा होगा। आगे आने वाले पार्ट में रिलेटिव स्पीड को देखेंगे, रिलेटिव स्पीड समझेंगे, फिर उसके बाद कुछ मिससेलेनियस क्वेश्चन करेंगे जो कुछ बच जाते हैं वो वाले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।